हेलो गाइस, जय श्री राधे कृष्णा, जय माता दी। आई होप सो आप लोग अपने घर में स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। मैं बहुत ज़्यादा बिजी चल रही थी, जयंत का सर्टिफिकेट बनवाना था। मेरी तबीयत पहले से बेहतर है। मेरी सारी रिपोर्ट्स होली फैमिली में टेस्ट हुआ था मेरी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आई हैं, कुछ ज़्यादा इशू नहीं है। मेरी तबीयत पहले से बेहतर है। और मैं जयंत का सर्टिफिकेट बनवाने नोएडा गई थी बाय मेट्रो। मेट्रो से मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्रैवल किया। ट्रैवल का एक्सपीरियंस अच्छा था फर्स्ट टाइम का। काफ़ी हेल्पफुल लोग मिले, काफ़ी हेल्प करी उन लोगों ने मेरी। मैं नोएडा गई। नोएडा सेक्टर 40 में मंद बुद्धि बच्चों का बहुत बड़ा स्कूल है, वहाँ पे सर्टिफिकेट बनता है। तो वहाँ पर मैं गई। वहाँ पर फर्स्ट डे 5 टीचर्स ने असेसमेंट किया था। उसके बाद लंच ब्रेक हो गया था, तो उन लोगों ने मुझे सेकंड टाइम विज़िट करने के लिए डेट दे दी थी कि आप सेकंड टाइम विज़िट करो। तो मैंने उन्हें रिक्वेस्ट करी थी कि मैं इतनी दूर ट्रैवल नहीं कर सकती हूँ बार बार। एक छोटा बच्चा मैं घर पर छोड़ कर आई हूँ, और बार बार ऐसे बच्चे, ऑटिज़म बच्चे के साथ मेट्रो में ट्रैवल करना सेफ़ नहीं लग रहा है मुझे। तो आप मुझे आज ही, मेरा फर्स्ट डे ही मेरा रिपोर्ट बना कर दे दीजिए। तो उन टीचर्स ने मुझे समझाया, मुझे बोला कि अगर हम फर्स्ट डे आपके बच्चे की रिपोर्ट बनाकर दे देते हैं तो वो रिपोर्ट अच्छी नहीं आएगी। आप सेकंड टाइम विज़िट करिए, सेकंड टाइम में आपको अच्छे से रिपोर्ट बना कर देंगे, जिससे आप भी खुश होंगी और आपके बच्चे का भविष्य भी उज्जवल होगा उस सर्टिफिकेट के आधार पर। मैंने कहा ठीक है सर। तो उन लोगों ने एक हफ्ते बाद की मुझे सेकंड टाइम की डेट दी। तो मैं सेकंड टाइम भी बाय मेट्रो गई थी। सेकंड टाइम का एक्सपीरियंस मेरा अच्छा नहीं था मेट्रो से, क्योंकि सेकंड टाइम जब मैंने मेट्रो चेंज करी, नोएडा के लिए मेट्रो चेंज करनी पड़ती है। तो वहाँ पर जब मेट्रो चेंज करी मैंने, तो मुझे नहीं पता था कि गर्ल्स का वो डिब्बा, मेट्रो के ट्रेन का डिब्बा अलग होता है, गर्ल्स काउच अलग होता है, वो मुझे नहीं पता था। तो मैं जेंट्स वाले में ही चली गई। तो जेंट्स वाले में इतनी ज़्यादा भीड़ थी, इतनी ज़्यादा भीड़ कि मैं आपको बता नहीं सकती। 25 आदमी, 30 आदमी अचानक झटके से निकले हैं ट्रेन से, और 25-30 आदमी अचानक से ट्रेन के अंदर घुस गए। और जयंत का हाथ नहीं छूटा मुझसे, थैंक गॉड। थैंक गॉड जयंत का हाथ नहीं छूटा, वरना उस दिन जयंत के साथ कुछ इशू हो सकता था। हाथ छूट जाता, बच्चा स्टेशन पे रह जाता, या मैं स्टेशन पे रह जाती, ऐसा कुछ इशू हो सकता था। थैंक गॉड ऐसा इशू नहीं हुआ। तो उन सारे आदमियों के मुंह पर मैंने थोड़ा चिल्लाया भी कि ये क्या तरीका होता है, छोटा बच्चा है, आप लोग देख तो लीजिए, छोटे बच्चे को भी आप लोग ऐसे धक्का देते हुए अंदर जा रहे हैं। उन लोगों ने मेरी बात नहीं सुनी, मुझे भी बहुत ज़्यादा धक्का दिया। और अंदर से भी जो ट्रेन से पैसेंजर्स निकल रहे थे उन लोगों ने भी धक्का दिया, और जो ट्रेन के अंदर पैसेंजर जा रहे थे उन लोगों ने भी बहुत ज़्यादा धक्का दिया। तो धक्का मुक्की करते हुए हम मेट्रो में बैठ गए, मेट्रो में चले गए। उसके बाद हमें सीट बिल्कुल नहीं मिली, खड़े हुए थे, मैं और जयंत एकदम खड़े हुए थे। बहुत ज़्यादा जेंट्स का क्राउड था, और उन्हीं जेंट्स में से किसी ने मेरा पैर इतनी बुरी तरह कुचल दिया अपने जूते से। मेरी पैर की उंगलियों में से ब्लड आ गया। किसी ने, मेरे, मुझे नहीं पता किसने, यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो उन लोगों में से किसी ने मेरा पैर कुचल दिया अपने जूते से। मुंह में स्लीपर पहन के गई थी, तो पैर की उंगलियां कुचल दी, दब गई उंगलियां। तो मैं उस टाइम, मुझे पता नहीं चला, भीड़ की वजह से मुझे सांस भी नहीं आ रहा था इतना ज़्यादा। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी कि इस भीड़ से कैसे भी मैं बाहर निकलूं। तो मेट्रो जब नोएडा के स्टेशन आ गया, मैं बाहर निकली। बाहर निकल के देखा तो मेरे पूरे पैर खून खून हो गया था। मेरे पूरे पैर में, उंगलियों में चोट आई, मेरा नाखून उखड़ गया पैर का, बहुत ज़्यादा दर्द था। लेकिन मुझे तुरंत जाके ऑटो पकड़ना था, नोएडा के लिए लेट हो रहा था। तो मैंने अपनी चोट को इग्नोर किया, और मैं तुरंत जाके नोएडा जहाँ जाना था वहाँ के लिए मैंने ऑटो रिक्शा किया, फिर मैं वहाँ गई। तो मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि अगर मेट्रो में जेंट्स लेडीज़ कोई भी ट्रैवल कर रहा है, तो एक तरीका होता है ट्रैवल करने का। आप किसी बच्चे को, लेडीज़ को धक्का मुक्की दे के अंदर घुस रहे हैं, धक्का मुक्की करके बाहर आ रहे हैं, तो उससे कहीं कहीं ज़्यादा चोट लग सकती है। पैर में चोट लग सकती है, बच्चे को चोट लग सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो आप लोग से प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप लोग आराम से चढ़ें उतरें, और लेडीज़ और बच्चों के लिए थोड़ा सा हेल्पफुल हो जाए। आप सभी लोग, जेंट्स लोग, लेडीज़ और बच्चों के लिए थोड़ा सा हेल्पफुल हो जाए।
अब मैं मानती हूँ सबकी लाइफ में शेड्यूल है, सबको अपने टाइम पर जल्दी जल्दी पहुँचना है, कोई भी आज के टाइम में फ्री नहीं है, सबको हर चीज़ की जल्दी मची हुई है। जल्दी का मतलब ये नहीं होता है कि हम अपनी जल्दी काम की वजह से दूसरे को हार्म कर दें। मेरी उंगली में बहुत ज़्यादा चोट आई है, मैं आपको दिखा नहीं सकती वरना आप लोगों का मन खराब हो जाएगा। पूरा पैर का नाखून उखड़ चुका है मेरा। मैं बहुत ज़्यादा पेन में थी, तब मैंने घर पे आए, घर पे मैंने पेन किलर ली, टैबलेट ली, उसके बाद मुझे दर्द में आराम हुआ। लेकिन जब तक मैं नोएडा में थी मैंने वो कंटिन्यू ब्लड निकला ही जा रहा था। वहाँ पे कोई ना बैंडेज था, ना किसी से मैं बोल सकती थी। तो वहाँ पे सेकेंड डे मेरा जल्दी काम हो गया था नोएडा में। 1-2 घंटे में टीचर ने असेसमेंट करके आईक्यू लेवल का अच्छा सा सर्टिफिकेट बना के दे दिया। जितने की उम्मीद नहीं थी उससे ज़्यादा अच्छा आईक्यू लेवल टेस्ट आया है जयंत का। तो मैं इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जो मैंने फर्स्ट टाइम अप्लाई करवाया था देवर से, उसमें कुछ इश्यू आ रहा था, इनवैलिड हो गया था, क्योंकि उस डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट में जयंत का आधार कार्ड नंबर नहीं डला हुआ था, तो वो इनवैलिड हो गया था। तो नोएडा में ही एक सर हैं, उन्होंने डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट दोबारा से अप्लाई किया, उसमें आधार कार्ड जयंत का डाला, जयंत की आधार कार्ड की कॉपी और फ़ोटो मांगी पासपोर्ट साइज़, वो सब कुछ मैंने दिया अपने पास से। उन सर ने काफ़ी अच्छे से जल्दी 1-2 घंटे में ही अप्लाई कर दिया। और उन्होंने मुझसे कहा कि आपके बच्चे का डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अप्लाई हो चुका है, एक्टिवेट हो चुका है, आप कभी भी जाके एम्स में सुबह 9 बजे आप ले सकती हैं। वो जो जैन डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट का जो फॉर्म होता है, वो फॉर्म दिखा के आपको वो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आसानी से मिल जाएगा। तो मैं इसी बात से बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मेरे बच्चे का फाइनली थैंक गॉड ये आईक्यू लेवल सर्टिफिकेट बन गया है। और डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जल्दी ही मेरे हाथ में होगा, उसे अप्लाई हो चुका है। इस बात से मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। फर्स्ट टाइम मेट्रो का एक्सपीरियंस मेरा अच्छा था, काफ़ी हेल्पफुल लोग मिले। लेकिन सेकंड टाइम बहुत ही बुरा था, क्योंकि मेरे पैर में चोट आ गई। उन सारे जेंट्स ने थोड़ी सी अगर तरीका दिखाया होता, थोड़ी सी हेल्प करी होती, तो शायद मेरा पैर में चोट नहीं लगती। उन सारे जेंट्स ने इतनी बुरी तरह धक्का दिया, इतनी बुरी तरह मैं आपको बता नहीं सकती, बहुत ज़्यादा भीड़ थी।